बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ जो है वो फिंगर टिप्स पे कैलकुलेट करेंगे और ये टेबल आपके सामने है। इसको मेमोराइज़ करना स्टूडेंट के लिए एक दर्द सर होता है। लुक एट अ फ्यू वैल्यूज़। साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 30 √3/2, साइंस 45 1/√2, कॉस 45 1/√2। तो ये वैल्यूज़ नॉर्मली स्टूडेंट्स को याद करना इसको बहुत मुश्किल होता है। तो इसको कैलकुलेट करने का, इसको सॉल्व करने का एक बहुत आसान सा तरीका है, ट्रिक है, और हम उसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ एट फिंगर टिप्स। तो बहुत सिंपल तरीका है। ये देखें हैंड, इसमें जो फिंगर्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसको एंगल का नाम दे देते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। सबसे छोटी वाली उंगली 0 डिग्री, देन सेकंड 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्रीज। ठीक है, ये याद रखें। अब आपने वैल्यू पहले कैलकुलेट करनी है साइन की। तो अगर आपको साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 कैलकुलेट करना है, हेयर वी हैव फॉर्मूला। साइन की वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है √ फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा ये साइन की वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला है, रूट में फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाय 2। क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल हमें 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अगर हमें साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो बेटा ये 0 वाली फिंगर देख लें। 0 डिग्री की जो फिंगर है इसके नीचे कितनी फिंगर्स आ रही हैं? तो 0 डिग्री वाले फिंगर के नीचे कोई भी फिंगर नहीं है, तो फिंगर्स बिलो में क्या आएगा? 0, क्योंकि 0 डिग्री के नीचे कोई फिंगर नहीं है। ऊपर वाले फॉर्मूले में रूट में फिंगर्स बिलो की जगह 0 पुट कर दें, अपॉन में 2, √0 डिवाइडेड बाय 2। ऑब्वियसली बेटा 0 का रूट जो है वो 0 होता है, तो 0 डिवाइडेड बाय 2, द फाइनल आंसर इज 0। हेयर वी हैव साइन 0 डिग्री इज 0। ठीक है, अगर बात क्लियर नहीं हुई तो एक काम करते हैं, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। सेम फॉर्मूला, रूट फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाय 2। साइन 30 की वैल्यू निकालनी है। 30 डिग्री वाली फिंगर को देखें और ये चेक करें इसके बिलो कितनी फिंगर्स हैं। 30 डिग्री वाली फिंगर के नीचे एक फिंगर है, तो फिंगर्स बिलो में क्या आएगा? 1। देयर इज 1 फिंगर बिलो 30 डिग्री, तो √1/2। 1 का रूट ऑब्वियसली 1 होता है। फाइनल आंसर इज 1/2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। लुक एट द फिंगर ऑफ मिडिल फिंगर विच इज़ 45 डिग्री। चेक करें 45 डिग्री के बिलो कितनी फिंगर्स हैं? 2 फिंगर्स हैं 45 डिग्री के बिलो, तो रूट में आएगा 2। फिंगर्स बिलो में √2 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अब ये मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जा सकता है, आप इसको रैशनलाइज कर दें, वो एक अलग टॉपिक है। √2 डिवाइडेड बाय 2 को रैशनलाइज करके सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा 1/√2। तो √2 डिवाइडेड बाय 2 1/√2 के बराबर कैसे आया बेटा, ये एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 60 डिग्री के बिलो कितने फिंगर्स हैं चेक कर लें। बेटा 60 डिग्री के नीचे 3 फिंगर्स हैं, तो फिंगर्स बिलो में आएगा 3, √3 डिवाइडेड बाय 2। ऑब्वियसली साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो गई √3 डिवाइडेड बाय 2। साइन 90 की वैल्यू निकाल लेते हैं। लुक एट द फिंगर्स विच इज थंब 90 डिग्री। 90 डिग्री के बिलो कितने फिंगर्स हैं? 4 फिंगर्स हैं, तो बेटा फिंगर्स बिलो में आ जाएगा 4, तो इट इज़ √4 डिवाइडेड बाय 2। 4 का रूट ऑब्वियसली 2 होता है, तो बेटा ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 डिवाइडेड बाय 2, और 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। वी विल हैव फाइनल आंसर 1। साइन 90 डिग्री की वैल्यू आ गई 1। तो बेटा हमने साइन की तमाम वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने कॉस की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। बेटा कॉस का जो फॉर्मूला है वो ये रहा, रूट में आएगा फिंगर्स अबव डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब हम cos 0 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। cos 0 डिग्री की वैल्यू मालूम करनी है बेटा, इसका फॉर्मूला है फिंगर्स अबव। अब आप 0 डिग्री वाली फिंगर को देखें और ये चेक करें 0 डिग्री के अबव कितनी फिंगर्स हैं? 4 फिंगर्स हैं 0 डिग्री के अबव, तो रूट में आएगा 4 डिवाइडेड बाय 2, फिंगर्स अबव 4 है, तो बेटा ये हो जाएगा 4 का रूट ऑब्वियसली 2 होता है, 2 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल होके जवाब आएगा 1। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। cos 30 डिग्री की वैल्यू निकाल लें। 30 डिग्री वाली फिंगर को देखें,
30 डिग्री के अबव कितनी फिंगर्स हैं, 30 डिग्री के अबव 3 फिंगर्स हैं। तो बेटा रूट में आ जाएगा 3 अपॉन में 2। ऑब्वियसली कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। कॉस 45 डिग्री कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस 45 डिग्री चेक करना पड़ेगा, 45 डिग्री की जो फिंगर है उसके अबव कितनी फिंगर्स हैं। 45 डिग्री वाली फिंगर के अबव 2 फिंगर्स हैं। तो बेटा रूट में आ जाएगा 2 √2 डिवाइडेड बाय 2। अब अगर आप इसको रैशनलाइज करके सॉल्व करें तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करें, रैशनलाइज करें, जवाब आएगा 1/√2। तो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/√2। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। कॉस 60, तो 60 डिग्री वाली फिंगर को देखें बेटा, 60 डिग्री के ऊपर कितनी फिंगर्स हैं, 1 फिंगर है। तो रूट में आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। ऑब्वियसली 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो बेटा फाइनल आंसर आएगा 1/2। तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/2। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं। 90 डिग्री जो कि थंब है उसको देखें। अब 90 डिग्री के अबव कितनी फिंगर्स हैं, कोई फिंगर नहीं है। 90 डिग्री के अबव कोई फिंगर नहीं है, लिहाजा यहाँ रूट में आएगा 0। 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, 0 डिवाइडेड बाय 2, ऑब्वियसली जवाब आएगा 0। तो हमने तमाम एंगल 0 से 90 तक कैलकुलेट कर लिए कॉस। अब आ जाइए टेंजेंट, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं टेन। 10 की तमाम वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है बेटा, उसके लिए फॉर्मूला ये है, फिंगर्स बिलो स्क्वायर रूट में डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ फिंगर्स अबव। ये फॉर्मूला है 10 की वैल्यूज़ कैलकुलेट करने का। हमें 0 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बेटा 0 डिग्री वाली फिंगर देखें और इसके नीचे देखें कितनी फिंगर्स हैं, फिंगर्स बिलो। 0 डिग्री के नीचे कोई फिंगर नहीं है तो 0 आएगा, और 0 डिग्री के अबव 4 फिंगर्स है तो अपॉन में रूट में 4 आएगा। तो फिंगर्स बिलो में 0 आ जाएगा, फिंगर्स अबव में 4 आ जाएगा। बेटा ऊपर 0 का रूट है, 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, तो 0 डिवाइडेड बाय 4, फाइनल आंसर इज 0। तो 0 डिग्री की वैल्यू हो गई 0। 30 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करें, सेम फॉर्मूला यूज होगा। 30 डिग्री वाली फिंगर देखें, उसके नीचे 1 फिंगर है तो फिंगर्स बिलो में आएगा 1, और 30 डिग्री के ऊपर 3 फिंगर्स हैं तो बेटा फिंगर्स अबव में आएगा 3। तो ये 30 की वैल्यू में फिंगर्स बिलो में आएगा 1 और फिंगर्स अबव में आएगा 3। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 3 का रूट ऐसे ही रहने दें, फाइनल आंसर इज 1/√3। 30 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/√3। 45 डिग्री 1045 निकाल लेते हैं। 45 डिग्री वाली फिंगर देखें, 45 डिग्री के बिलो में 2 फिंगर्स हैं, 45 डिग्री के अबव 2 फिंगर्स हैं, तो फिंगर बिलो में आएगा 2, फिंगर अबव में आएगा 2, √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनल आंसर आएगा 1। 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। 60 डिग्री कैलकुलेट कर लेते हैं। 60 डिग्री बेटा, 60 डिग्री वाली फिंगर देखें, 60 डिग्री के बिलो में 3 फिंगर्स हैं तो फिंगर्स बिलो में आएगा 3, और 60 डिग्री के अबव में 1 फिंगर है, फिंगर्स अबव में आएगा 1। तो ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाय √1। बेटा 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, डिनोमिनेटर में 1 लिखते नहीं है, फाइनल आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, √3। 60 डिग्री की वैल्यू हो गई √3। 90 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। बेटा 90 डिग्री जो कि थंब है वो फिंगर देखें, 90 डिग्री के बिलो में 4 फिंगर्स हैं, 90 डिग्री वाले फिंगर के नीचे 4 उंगलियां हैं। 1090 कैलकुलेट करना है तो फिंगर्स बिलो में आएगा 4, और 90 डिग्री के अबव कोई फिंगर नहीं है, लिहाजा उसमें आएगा 0। तो ये हो जाएगा √4 डिवाइडेड बाय √0। अच्छा 4 का रूट होता है 2, लेकिन डिवाइड में आएगा 0। बेटा ये आपको मैथ्स में, बेसिक मैथ्स में पता होना चाहिए, जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए मैथ्स में ऐसा कोई आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। डिवाइड में 0 को हम कहते हैं अनडिफाइन, और फिजिक्स में हम इसको लिखते हैं इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी का सिंबल है, उसकी वजह यह है कि डिवाइड में 0 आ गया। 90 डिग्री की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। बेटा इसका मतलब है कि अगर आपको साइन की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, यू विल यूज़ दिस फार्मूला, √ फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाय 2। आपको कॉस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फॉर्मूला है फिंगर्स अबव रूट में डिवाइडेड बाय 2। आपको tan थीटा की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, फिंगर्स बिलो रूट में डिवाइडेड बाय फिंगर्स अबव रूट में। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री को फन की तरह लें। इसका मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ एट योर फिंगर टिप्स। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये पॉइंट्स, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। बेटा
वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट लाजमी दें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।